अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम था और मेरा दिल चाह रहा था कि बारिश के मौसम में मुझे करेले, दही, पराठा ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा बनाते हैं कि मौसम से भी मैच करे और दिल को भी अच्छा लगे। तो करेले बनाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे लगते हैं आपको। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और करेले अनियंस वाले भी अच्छे होते हैं, कीमे वाले भी। कीमे वाले मैं बना चुका हूँ लेकिन अनियन वाले अभी मैंने नहीं बनाए। तो प्याज वाले करेले जो होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, मज़ेदार होते हैं। हमारे घर में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, मुझे भी पसंद है। और बारिश का मौसम हो तो क्या ही बात है, बारिश के मौसम में तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह सामने आके वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं कैसी बनेगी, अच्छी लगे ना लगे ये आप पे है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कोई खामी नज़र आए तो वीडियो में बता दीजिएगा। तो किचन में चलते हैं और मेरे पास कटे हुए पड़े हुए हैं प्याज भी और करेले भी। तो आइए खाना बनाते हैं। तो मारिया मेरे साथ ही हैं, तो आइए। तो हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो मैंने पहले से कटवा रखी हैं सारी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी आज की कुकिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे करेलों को। अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लगता होता है, तो ज़्यादा क्रिस्पी करने हो तो ज़्यादा पका लें। ये थोड़े से क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं, ज़रा ब्राउन कलर करके। तो इसको इस तरह से एक दफ़ा डाल के हिलाएंगे, कुछ देर पकाएंगे, अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। तो नॉर्मल सी आंच पे इसको पकाएंगे। आप देखिएगा ये अभी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो ये देखें इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। कुरकुरे से ये अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पे आपसे एक बात कहनी थी कि इसको हमने जब सब्ज़ी को काटा था, करेलों को, तो काट के हमने इसे आधे घंटे के लिए नमक लगा के रखा था ताकि इसका जो करेले की कड़वाहट है वो निकल जाए। तो इसको हम इस तरह से कढ़ाई से निकाल लेंगे और जो ऑयल बचेगा इसी के अंदर हम अपनी कुकिंग को जारी रखेंगे। ये हाफ़ के जी मैंने प्याज काटे हुए थे, ये इसमें डाल लेते हैं। ये जो करेले जो हैं वो कीमे के साथ भी अच्छे लगते हैं, दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन यकीन करिए अगर तो आप प्याज के साथ खाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाते तो एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, नॉर्मली पकाएंगे क्योंकि ये सब्ज़ी के तौर पे यूज़ होंगे खाने में। यहाँ पे हमने कुटी हुई अदरक और थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड करना है फ्लेवर के लिए। इसमें लहसुन बिल्कुल नहीं डालेंगे। बिल्कुल इसमें लहसुन हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि उसके अंदर जो गार्लिक होता है उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसमें हमने 4 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए जो टमाटर है वो डाल दिए हैं। तो इसमें ज़्यादा डलते हैं, दूसरी सब्जियों में आपने देखा होगा 1.5-2 इतने टमाटर डाले जाते थे, लेकिन इसमें 4 डाले हमने। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक तो ये इनकी जो हल्की फुल्की कड़वाहट बच जाएगी ना करेलों की, वो भी ये टमाटर ख़त्म कर देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। बहुत ही प्यारा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं कि प्याज खड़े खड़े हैं, हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाया, तो ऐसे ही करना है आपने। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे, हाफ चम्मच नमक का ऐड कर देंगे और थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी भी ऐड करेंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारे मसाले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेमन हम ज़रूर एंड पे निचोड़ेंगे और इसमें गरम मसाला कोई ऐड नहीं होगा, वो मैं आपको बता दूं पहले से। तो अब हम मसाला तैयार है तो हम इसमें ये क्रिस्पी से अपने जो करेले हैं ये ऐड कर देंगे। अब ये जितना हमारा मसाला है इसमें इन करेलों की जो खुशबू है, फ्लेवर है, वो ऐड हो जाएगा।
मौसम बहुत अच्छा है लाहौर का आजकल, तो बारिश हो रही है और बारिश के बाद बिल्कुल सर्दियों की ठंडी हवाएं आ रही हैं और तकरीबन पंखे जो है वो बंद करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एक पूरा लेमन इसके अंदर। ये करेले अनियंस जो हैं ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। मेरा और मारिया का प्लान बन रहा है कि हम घर पे तंदूर एक लगाते हैं और घर पे ही तंदूर की रोटियों का मज़ा लेंगे। क्या ख्याल है? क्योंकि हमारी अम्मी को तंदूर पे रोटी बनाना आती है, हमें बिल्कुल भी नहीं आती। उनसे हम सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे कि कैसे बनती है तंदूर पे रोटी। तो उसका वाकई में बहुत फ्लेवर होता है, भिंडियों के साथ, दाल फ्राई के साथ, करेलों के साथ बहुत मज़ा आता है। तो ऐड करने के बाद मैं आपको बता दूं, हमने इसको दम लगाना है कोई 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से जज्ब हो सके हमारे करेलों में और करेलों का फ्लेवर मसाले में आ सके। तो माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है वो तैयार है। इसको डिश आउट किया हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत हमारी रेसिपी तैयार हुई है। अल्लाह ताला का देखें कितना एहसान है हम पे कि इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई बात हो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, कोई रिक्वेस्ट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इसके साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और एक और बात कि करेले की कड़वाहट से घबराया ना करें, करेला हमेशा ही कड़वा होता है, सो इसको एंजॉय किया करें। और ये मैंने खाया था, यकीन करें पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं था, बहुत ही मज़ेदार था और माशाल्लाह से दिल खुश हो गया था। आप भी ऐसे बनाएं, दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।